नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जड़ी बूटी परिवार की भस्म सीरीज की पहली वीडियो में। आपके इतने सारे कमेंट आए, लेकिन सबसे ज़्यादा लोगों ने जानना चाहा सबसे पहले स्वर्ण भस्म के बारे में। तो आज बात करते हैं इसी स्वर्ण भस्म की। दोस्तों, जैसा कि हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं भस्म क्या होती हैं, कैसे बनती हैं, तो आज सीधे बात करते हैं स्वर्ण भस्म के किन किन बीमारियों में किस तरीके से प्रयोग किए जाते हैं, इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, साथ ही साथ इसके सहपान क्या होने चाहिए, किन चीज़ों के साथ इसका आप सेवन कर सकते हैं। अब दोस्तों, जैसा इसके नाम से दिखता है स्वर्ण, तो फायदे तो ये आपको ढेरों देने वाली है। खाने में भी सबसे ज़्यादा आसान भस्मों में से ये एक है। इसको आप खाना खाने से पहले भी खा सकते हैं, खाना खाने के बाद भी। इसे गुनगुने पानी के साथ सेवन करना सबसे ज़्यादा लाभ देता है। स्वाद से ये मधुर और कषाय, वीर्य इसका शीत होता है। तो इस तरीके के लोग जिनको ऐसी सारी समस्या हैं वो इसका प्रयोग कर सकते हैं। और आयुर्वेद में जिन औषधियों को दिव्य औषधि कहा जाता है वो होती हैं जो त्रिदोष शामक होती है, और उनमें से एक है आपकी ये स्वर्ण भस्म। और दोस्तों, बात करेंगे अगर इसकी मात्रा की, तो आयुर्वेद के हिसाब से इसकी एक दिन में एक व्यक्ति को अधिकतम 32 mg यूज़ करना चाहिए। लेकिन ये डिपेंड करता है आपके रोग के ऊपर, आपके लिंग के ऊपर, आपका रोग कितना पुराना है या फिर पूर्व में भी आपको क्या क्या रोग रहे हैं। इस आधार पर इसकी मात्रा को घटाया या बढ़ाया जाता है। इसके अनुपान और सहपान को भी आपकी बीमारी के ही हिसाब से चेंज किया जाता है। दोस्तों, आमतौर पर इस स्वर्ण भस्म का जो प्रयोग किया जाता है वो दमा के रोगियों के लिए, शरीर का ताप कम करने के लिए, मतलब ऐसे लोग जिनको लगातार बुखार रहता है उसके लिए ये बहुत ज़्यादा प्रभावी है। या फिर कई बार ये देखा गया है कि शरीर का कोई खास अंग या हमारे शरीर के अंदर की कोई प्रणाली जब पूरी तरीके से काम नहीं करती, ठीक से काम नहीं करती, तो उस दशा में भी स्वर्ण भस्म का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ ही साथ कई बार आपने ये भी देखा होगा कि कैंसर क्या होता है, हमारी सेल्स की अनवांटेड ग्रोथ, तो उस ग्रोथ को रोकने के लिए भी स्वर्ण भस्म का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ ही साथ इस स्वर्ण भस्म का प्रयोग आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। अगर आपकी हार्ट बीट इरेगुलर रहती है तो ये उसको भी मजबूत बनाने में या फिर उसको सुचारू बनाने में बहुत सहायक है। और वो सारे लोग जो किसी भी तरीके से मानसिक उन्माद से ग्रस्त रहते हैं, उन लोगों के लिए भी स्वर्ण भस्म एक वरदान से कम नहीं। अब दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक खास बात बताना पसंद करूँगा, क्योंकि हमारे पास आने वाले फोन कमेंट हमेशा ये बात ज़रूर पूछते हैं कि सर स्वर्ण भस्म। देखिए, इसकी अगर आप निश्चित मात्रा लेते हैं तो ज़रूर ये आपके सेक्सुअल ऑर्गन को बूस्ट करता है। आपके जो पर्सनल विकार हो गए हैं, आपको जो पर्सनल प्रॉब्लम हो गई, उसमें बहुत सहायक है। लेकिन यहाँ पर एक बात और ध्यान रखने की, यदि आप इसका प्रयोग आवश्यकता से अधिक करते हैं तो ये पुरुषों में नपुंसकता का कारण भी बन सकती है। और यहीं यदि आप बच्चों को इसकी सही मात्रा नहीं देते हैं तो ये उनकी आंखों के लिए भी नुकसानदायक हो सकता है। किसी भी जड़ी बूटी से या फिर किसी भी अन्य पदार्थ से हमें मिलने वाले फ़ायदे हमेशा ढेरों होते हैं, लेकिन उसमें एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि हम उसका प्रयोग किसी न किसी चिकित्सक के परामर्श के अंदर करें, ताकि हम उससे मिलने वाले लाभों को प्राप्त कर पाएँ और उससे होने वाली हानियों से दूर रहें। और अगर दोस्तों मैं एज वाइज इसकी मात्रा की बात करूँ, तो ऐसे सारे बच्चे जिनकी उम्र 5 साल तक है वो एक दिन में 5 mg की मात्रा में इसका सेवन कर सकते हैं। ऐसे सारे लोग जिनकी उम्र 5 से लेकर 10 साल है वो 10 mg की मात्रा में। वो लोग जो 16 साल तक की उम्र के हैं वो 15 mg तक इसका प्रयोग कर सकते हैं। और वो जो पूर्णतः विकसित हैं वो एक दिन में 30 mg तक इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसका प्रयोग आप शहद, मक्खन, दूध, घी, वज चूर्ण के साथ कर सकते हैं। और यदि आप इसका प्रयोग आवश्यकता से अधिक करते हैं तो पेट में दर्द, ऐंठन, आंतों की सूजन, ऐसी सारी समस्याएं बहुत आम हो जाती हैं। आयुर्वेद में इसका प्रयोग सालों से होता आया है। आमतौर पर इसका प्रयोग उन लोगों के लिए होता है जिनमें रूमेटाइड अर्थराइटिस बढ़ने लगती है, उसको कंट्रोल करने के लिए स्वर्ण भस्म का प्रयोग होता है। बढ़ती उम्र में जब पुरुषों में यौन इच्छा कम हो जाती है, उस यौन इच्छा को भी नॉर्मल करने के लिए इसी स्वर्ण भस्म का प्रयोग होता है। आपके लीवर के वर्किंग को प्रॉपर रखने के लिए, आपके हृदय को सुचारू रूप से काम करने के लिए, साथ ही साथ नसों की कमजोरी, गठिया, इन तमाम सारे रोगों में स्वर्ण भस्म का प्रयोग होता है। दोस्तों, स्वर्ण भस्म बहुत काम की है, लेकिन सिर्फ तभी जब आप इसका प्रयोग किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक के परामर्श में करें। ये लाभदायक तो है, लेकिन कंडीशन के हिसाब से। तो कभी भी इसका प्रयोग करने से पहले आप अपने आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श अवश्य करें। यदि आपको फिर भी कोई संदेह है, आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर है, आप हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और लोगों तक ये जानकारी पहुँचाने के लिए आप इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और ऐसा ही कंटेंट लगातार देखने के लिए, जड़ी बूटी परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।